बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नौमान अहमद है और आज हम फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक MOT के साथ आए हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि MOT स्टैंड फॉर व्हाट। MOT स्टैंड फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को कहा जाता है। इसके सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हैं जो आपको वर्ड टू वर्ड याद होने चाहिए। मैं सबसे पहले डिस्कवरी, तो सबसे पहले जो डिस्कवरी का पहला पॉइंट है कि 1927 में और 1928 के दरमियान में दो साइंटिस्ट थे, ह्यूरिड और मुलिकन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और बाद में एक और साइंटिस्ट था 1929 में, लिनार्ड जोन्स ने इसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ था। तो इसकी जो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स थे उसको हम वन बाय वन समझ लेते हैं, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। नंबर वन पोस्टुलेट्स में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जो होती है वो दो न्यूक्लियाई के दरमियान होती है। जो लिखा हुआ है कि द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एग्जिस्ट बिटवीन टू न्यूक्लियाई। तो ये इसका पहला पोस्टुलेट था। अच्छा, इसमें दो टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही, वन इज BMO एंड सेकंड वन इज ABMO। तो BMO स्टैंड फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ABO स्टैंड फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो BMO का मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी लेस देन एटॉमिक ऑर्बिटल। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उसको क्या कहेंगे? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैविंग एनर्जी मोर देन एटॉमिक ऑर्बिटल, जिनकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, एक चीज और देख लें, इनका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर से पता चल जाता है कि उसने कितने बॉन्ड बनाने। तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO डिवाइडेड बाय 2। तो इससे फार्मूला आता है बॉन्ड ऑर्डर का। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि कितने इलेक्ट्रॉन BMO में हैं और कितने ABMO में हैं। तो BMO वाले मॉलिक्यूलर को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से माइनस करके 2 पे डिवाइड करना है, तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। यहां BO का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है? अब मिसाल दे रहा हूं, मेरे पास 3-4 गैसेस जैसे नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड में लेके आता हूं, तो आया मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? उसको मैग्नेटिक बिहेवियर कहा जाता है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर में ये दो तरह के मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, एक पैरामैग्नेटिक है, एक डायामैग्नेटिक। तो कुछ गैसेस ऐसे होती है जो कि पैरामैग्नेटिक होती है, कुछ डायमैग्नेटिक होती है। जैसे देखें कि पहला तो ये समझ लें कि पैरामैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब क्या होता है? एफिनिटी, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो मतलब क्या है? सब्सटेंसेस विच आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। MF का मतलब क्या है? मैग्नेट फील्ड। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। जिनमें सबसे बड़ी एग्जांपल जो है ना वो किस चीज की है? ऑक्सीजन की है। ऑक्सीजन आपके पास क्या है? O2 आपके पास पैरामैग्नेटिक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? डायमैग्नेटिक। डाया का मतलब क्या होता है? रिपेल करना है। तो इसका मतलब डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जो रिपेल करता है। तो सब्सटेंसेस विच आर वीकली रिपेल्ड मैग्नेटिक फील्ड, जिनको मैग्नेट क्या करता है? रिपेल करता है, उसको क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। जैसे सबसे आसान एग्जांपल इसकी है नाइट्रोजन। अगर आप ऑक्सीजन गैस को, नाइट्रोजन गैस को मैं थोड़ा सा अब पहले ये देख ले कि फर्ज करो हमारे पास एक गैस है जैसे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। अगर हम ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हमने लिक्विड ऑक्सीजन को या लिक्विड नाइट्रोजन को डाला, तो लिक्विड ऑक्सीजन क्या करेगा? नाइट्रोजन क्या करेगा? क्योंकि रिपेल होगा तो लिक्विड नाइट्रोजन सीधा इसमें से पास होकर यहां गिरेगा, यहां पे नीचे गिरेगा। ठीक है, यानी नाइट्रोजन जो होगा फिर क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। लेकिन ऑक्सीजन गैस को अगर यहाँ लिक्विड ऑक्सीजन को इसमें डालेंगे तो वो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है कि वो सब्सटेंसेस जिसको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जिन सब्सटेंसेस को जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अपने से रिपेल करता है तो उसका क्या कहते हैं? डायमैग्नेटिक। ठीक, अब हम आएंगे रिएक्टिविटी ऑफ पैरामैग्नेटिक। अब जरी बात है, पैरामैग्नेटिक क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होता है तो ये क्या होता है? ये पैरामैग्नेटिक जितने भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक। और रिएक्टिविटी ऑफ डायमैग्नेटिक की बात अगर की है तो ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव। ये मोर रिएक्टिव है और ये लेस रिएक्टिव है। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में
रिएक्टिविटी का भी बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और अगर डायमैग्नेटिक होगा तो लेस। और इसकी रीज़न क्या है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि एनर्जी लेवल डायग्राम को कैसे लिखते हैं। देखो, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ N2 और O2 के लिए ये तरतीब याद रखनी है, और एनर्जी लेवल डायग्राम के लिए नाइट्रोजन है, बेरिलियम, बोरान है, कार्बन है, हीलियम है, बेरिलियम है, इन सब के लिए ये वाली डायग्राम में तो इसे तब्दीली करनी है। सबसे पहले तो देखें, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के लिए ये तरतीब याद रखनी है। वो कैसे करेंगे? जब भी मैं डायग्राम को ड्रा करूंगा तो उसमें से ये आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा लाइन याद रखना थोड़ा मुश्किल है, सिर्फ तरतीब याद रख देना कि सिग्मा स्टार 2px बड़ा होता है पाई स्टार 2pz से, और पाई स्टार 2pz इक्वल होता है पाई स्टार 2py के। फिर इस तरह पाई स्टार 2py बड़ा होता है पाई 2pz से, और पाई 2pz जो है ना ये बड़ा होता है पाई किससे? पाई 2py से। ठीक है, इस तरह ये बड़ा होता है सिग्मा स्टार 2px, ये वाला है, ये 2px इससे बड़ा स्टार नहीं है, सो ये वाला है। और ये इस तरह तरतीब इस तरह एक चलती रहेगी। यहां पे क्या करना है आपने? सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस 2px को यहां से लेकर इसके बाहर, यानी ये इससे बड़ा होता है, बस ये याद रखना। ये इस तरतीब में जब हम दोबारा लिखेंगे तो अब मैं आपको समझा पाऊंगा कि इस और इसमें क्या डिफरेंस है। अब हम ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दोनों मॉलिक्यूल को MOT डायग्राम से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस। सबसे पहले तो ये जितने पॉइंट्स आप लिखे हुए आपको एक दफ़ा देख लीजिएगा। आपने सेम टू सेम डायग्राम बनानी है। ऑक्सीजन के लिए ये वाला है और नाइट्रोजन के लिए ये वाला है। अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है, जो कि 1s2 2s2 2px 2 2py1 और 2pz1 है। ठीक है, ये तो आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करनी है। उसके बाद MOT डायग्राम बनाए। डायग्राम में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है देख लेना। सबसे पहले तो AO का मतलब है एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इस लाइन से नीचे वाले ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहे हैं या बॉल नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये अब इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर क्या बनाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह ये एटॉमिक ऑर्बिटल और ये एटॉमिक ऑर्बिटल मिलकर ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। इसी तरह ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल और ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। इसी तरह यहां पर भी यही है। तो ऑक्सीजन में सबसे पहले ये देख लेंगे कि इस साइड पे एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा? BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो इस लाइन से नीचे हैं, इस लाइन से नीचे हैं वो BMO में आएंगे, और इससे ऊपर जो है ना वो ABMO है। इस तरह एक ये BMO है, एक ABMO, एक BMO, ये तीनों BMO है और ये तीनों ABMO है। जो इस लाइन से ऊपर होंगे वो ABMO होंगे, वो हायर एनर्जी वाले होंगे। जो इस लाइन से नीचे वाले होंगे वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल होंगे। अब इसको फिल कैसे करते हैं देखिए, आप सबसे पहले ये देख लीजिएगा कि 1s2 के लिए मैंने ये डायग्राम बनाई है। देखो एनर्जी क्योंकि यहां से नीचे से ऊपर इंक्रीज हो रही है, तो सबसे लोवेस्ट एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2px 2py 2pz की है। तो फिल कैसे करेंगे? आप 2 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो जब बॉन्ड बनाएंगे ये एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे तो यहां पे बॉन्ड बनेगा। तो अब देखें, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक ये देगा, तो इससे क्या बन जाएगा? एक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, एक बॉन्ड बन जाएगा। अब देखें, फिर एक यहां से ऊपर जाएगा और एक यहां से ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे और ऐसे। तो यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग क्योंकि बराबर है तो दे कैन कैंसल ईच अदर, तो यहां बॉन्ड नहीं बनेगा। इसी तरह यहां पे देखें 2 मॉलिक्यूल 2s में है, 2s2 यहां पे भी है, तो ये एक मॉलिक्यूल यहां पे आएगा और एक मॉलिक्यूल यहां पे आएगा। इसी तरह ये एक मॉलिक्यूल जो रहेगा वो एक ऊपर चला जाएगा और एक मॉलिक्यूल यहां पे चलेगा, तो यहां पे 1s और 2s में बॉन्डिंग नहीं होगी। अब आते हैं 2px 2py और 2pz, इनको हमने इस साइड पे भी एटॉमिक ऑर्बिटल में लिख दिया और इस साइड पे भी लिख दिया। अब इसको फिल कैसे करेंगे? देखिए 4 और 4 कितने होंगे? 8। सबसे पहले इसमें एक आएगा, फिर इसमें आएगा 2 हो गए, फिर एक इसमें आएगा 3 4 5 और 6 हो गए, यानी 6 तो हो गया। 4 और 4 टोटल 8 थे, 8 में से 2 इसमें आए, 2 इसमें आए, 2 इसमें, कितने हो गए? 6। अब जो 2 रिमेनिंग है वो एक इसमें जाएगा और एक इसमें। इनको इकट्ठा आप नहीं डाल सकते इसमें, ये हुन्स रूल ने हमें कहा था। तो यहां तक इसकी हमने फिलिंग कर दी। अब इसको हम नेम कैसे देंगे? नेम में देखें 1s और 1s आपस में मिलकर क्या बनेगा? सिग्मा 1s बनाता है। इसी तरह यहां सिग्मा 1s है तो ऊपर वाला क्या होगा? सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, इसी तरह 2s और 2s आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सिग्मा 2s।
और इस तरह अगर ये सिग्मा 2s है, इसके ऊपर वाला क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s। इसी तरह यहां पे देखें 2px 2py, तो ये नीचे वाला है x और x आपस में मिलके यह सिग्मा 2px। इस तरह ये क्या होगा, सिग्मा स्टार 2px। इसी तरह y और z आपस में पाई बनाएंगे, तो ये पाई 2py और ये पाई 2pz। जो यहां पर z है तो ऊपर भी पाई 2pz होगा, और यहां अगर y है तो y ऊपर भी पाई 2py होगा। फर्क क्या है कि ये पाई 2py, ये भी पाई, लेकिन ऊपर स्टार है क्योंकि उसकी एनर्जी ज्यादा है, और यहां भी पाई है तो ऊपर की एनर्जी ज्यादा है। जब इसके और इसकी एनर्जी ज्यादा है तो ये हमने उस पर स्टार लगा दिया, ठीक है। ये तो हमने इसको फिल कर दिया 2px 2py और 2pz इस लिहाज से। अब हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखें बॉन्ड ऑर्डर आप इन तीनों से निकाल सकते हैं। अब इस लाइन से नीचे वाले इन तीनों डायग्राम में जो है उनको काउंट कर लें, और लाइन से ऊपर वाले जो है इनमें से माइनस कर दे। कैसे, देखें 2 4 6 8 10 है, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ में जितने बीओ में ये भी है, ये भी है और ये भी है, तो उनको माइनस कीजिएगा और ऊपर वाले में से माइनस कीजिएगा। कैसे, 2 4 5 6 में से माइनस कीजिएगा। तो ये बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ डिवाइडेड बाय 2, तो उससे बॉन्ड ऑर्डर। अब 10 में से 4 गएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा 4/2, और 2 को अगर 4 पे डिवाइड करेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा 2। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है। अब हम नाइट्रोजन की तरफ फिल करेंगे, तो नाइट्रोजन को भी ऐसे ही फिल करते जैसे वैसे है, सिर्फ यहां पे डिफरेंस क्या है कि देखिए यहां पे 1 2 3 है और यहां पे भी 1 2 3 है, तो 2 इसमें आएंगे 2 इसमें, तो 6 तो पूरे जाएंगे, ऊपर वाले में नहीं आएगा। फर्क एक और भी चीज आप देखें, वहां पे ये जो 2px है ये इसके नीचे है, जरा गौर से देखो, देखिए यहाँ पे 2 ऊपर है और 1 नीचे है, 2px नीचे, यहाँ पे 2px इसके ऊपर है, तो ये उसमें मेन डिफरेंस आता है एनर्जी का, ठीक है। अब इस साइड पे ये आपने फिल कर दिया, ये बीएमओ और एबीएमओ, यहाँ पे बॉन्ड नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ पे, तो इसका भी जब आप बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो जितने एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में है उसको एंटी बॉन्डिंग में से माइनस कर दें, तो 2 4 6 8 10, तो 10 बॉन्डिंग में है और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 2 4, तो मतलब 4 6 में से ये कितने गए बेटा 6/2, और 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। इसका मतलब नाइट्रोजन के साथ क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन में और ऑक्सीजन में जो मेन डिफरेंस है ना, वो एक तो यहां पर है, यानी ये वाला जो 2px है इसको उठा के हमने इन 2 के ऊपर रखा हुआ है, ये मेन फर्क है एक, ठीक है। तो जारी बात है इसका एनर्जी लेवल में भी फर्क आएगा, इसके बॉन्ड ऑर्डर में भी फर्क आ रहा है, तो ये दोनों डायग्राम में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर ये 1s है और ये 1s है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिग्मा 1s आ जाएगा, इस तरह ये सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा, इस तरह 2s और 2s क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s, और इसका अपोजिट क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। इसी तरह ये 2py 2pz है, तो ये पाई 2py और पाई 2pz। अगर इधर y है तो ऊपर भी पाई स्टार 2py है, और इधर अगर z है तो पाई स्टार 2pz, और ऊपर वाला जो है ना सिग्मा स्टार 2px है, इसका अपोजिट है, ठीक है। और ये सिग्मा 2px है। तो इनकी जब एनर्जी लेवल डायग्राम हम देखेंगे, जो कि मैंने अभी पिछले लेक्चर में बता भी चुका हूं, उनकी एनर्जी लेवल आप इसके साथ कंपेयर कर लीजिएगा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि फेडरल बोर्ड के पेपर में तकरीबन हर एक पेपर में इनमें से क्वेश्चन आता रहता है। यहाँ तक और भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।